एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया था, जहां एक और मरीज खिड़की के पास की बेड पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला मरीज रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वो अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बिताता था। किसी दिन वो अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए पेड़ों के हवा के झोंके के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता था, तो किसी और दिन वो अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता था जो अस्पताल के सामने से निकल रहे होते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वो रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठ पाता था, वो अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्य को ना देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा और परिणाम स्वरूप वो उसे नापसंद करने लगा और धीरे धीरे ये नापसंद तीव्र नफरत में बदल गई। और एक रात को खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा और उसके बाद दूसरी सुबह वो रोगी जिसने अपने दोस्त को खिड़की से झांकते हुए अद्भुत दृश्य का व्याख्या देकर बहुत सी खुशी दी थी, उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। अब वो दूसरे मरीज ने जल्दी ही अपना बिस्तर खिड़की के पास वाले लगाने का आवेदन किया, जिस पर अस्पताल के सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के नज़ारों को देखा तो बाहर के नज़ारों ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। दोस्तों, उस मरे हुए दोस्त ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्य का जाल बुना था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। इस कहानी के बारे में मैं जितनी बार भी सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। हम इस पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए आते हैं और अगर पूरी तरह से देखा जाए तो हमारी लाइफ अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान है। इसलिए दोस्तों, हमें आखिर तक विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफर को आनंददायक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।